बिहार में हम समझौता किए, पूरे देश स्तर पर हम इनसे हमारा कोई समझौता नहीं है। एनडीए में कोई टूट की संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कौआ टर टर करे आ धान सूखते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं। इनसे जानेंगे, प्रमोद जी, इन दिनों जो एनडीए में घमासान मचा हुआ है, हालांकि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन इन दिनों ये चल क्या रहा है एनडीए? ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी के नेता अपने पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और जहां पहली बार नहीं है ऐसे, जब भी एनडीए के साथ समझौता रहा है। अटल जी के समय भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुआ करती थी, फिर भी सरकार अटल जी ने चलाया। इस समय भी नोकझोंक, क्योंकि दोनों दल की प्रवृत्ति अलग अलग है, और हम एक कुछ मुद्दों पर साथ रह करके सरकार चलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। लेकिन विचार दोनों का अलग हैं, कुछ मुद्दे अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने सारे जो हमारे पार्टी का एजेंडा है, जो हमारे पार्टी का काम है, वो सब हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एनडीए में कोई टूट की संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और ये चलते रहता है ऐसे। हमेशा एक साथ काम करने से मान लिए 2-4-5 दिन कुछ बातें आ गई तो आ गई, लेकिन हम तो 365 दिन में यदि हम 300 दिन एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और 65 दिन जरी मनी नोकझोंक हो गया, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। इधर तो रोज नोकझोंक हो रहा है, चाहे वो डीपी सिन्हा वाला मामला हो, या अभी आप आ जाइए बीजेपी का चुनाव हो, जिसमें जदयू ने सीधा सीधी कहा है कि आप बताइए 52 सीट पर हम अपना लड़ाएंगे, अगर आप नहीं कहते हैं तो। आप लोग इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जदयू ने कल भी वहाँ मीटिंग किया है, कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका बयान आया है कि अगर आप नहीं देते हैं, हम लोग आपसे कहीं इंतजार कर रहे हैं, तो फिर अपना जदयू स्वतंत्र है और खड़ा होगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी के अपने जनाधार बढ़ाने के लिए उनको काम करना है, और वो काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ऑफर दिया है कि 52 सीट पर हम चुनाव लड़ाएंगे, करेंगे, तो हम लोग भी अपना रणनीति बनाए हैं। अब जरूरत पड़ेगा तो विचार करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे उस समय बताएगा। प्रमोद जी यही जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ बिहार में गठबंधन में हैं, यूपी में आप गठबंधन में नहीं हैं, झारखंड में आप गठबंधन में नहीं है, ये क्या चल रहा है? ये सत्ता की मलाई खाने के लिए सिर्फ हो रहा है क्या? ये जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय पार्टी से पार्टिकुलर हम एक स्टेट बिहार में हम समझौता किए, पूरे देश स्तर पर हम इनसे हमारा कोई समझौता नहीं है। तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपने हर राज्य में अपना जनाधार को बढ़ाएं, स्वाभाविक है, लेकिन इनसे समझौता मेरे बिहार राज्य में हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समझौता इनसे नहीं है। जदयू को बीजेपी उत्तर प्रदेश में 5-10 सीट भी देने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, हम भी अपने पार्टी के लिए तो जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं ना भाई। हम काहे चाहेंगे कि कोई और दल उसमें बढ़े जिसका जनाधार है, जिससे है हमारे राष्ट्रीय नेता, उनसे बात करेंगे, उनसे समझौता करेंगे, उनको क्या करना है, किसको कितना सीट देना है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन अभी यह माना जाए कि जदयू को आप एक भी सीट यूपी में नहीं दे रहे हैं? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे यहाँ एक संसदीय बोर्ड है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ उस जिला के प्रभारी हैं, वो सब लोग मिल करके तय करेंगे। ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन प्रमोद जी, ये 2020 मैच की तरह नहीं लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप कब कह रहे हैं जब यूपी चुनाव में, यूपी में बीजेपी में हलचल मची हुई है भागने की? कुछ नहीं, जो हलचल मची है ना, जिनका जनाधार कमजोर पड़ गया, जिनको चुनाव हारना तय था, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि उनको हम टिकट नहीं देंगे, और वो लोग सब दूसरे दल में गए, अखिलेश यादव जी के दल में गए। अखिलेश यादव जी को एहसास हो गया कि ये सब डूबता हुआ नाव है, तो उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी से जो भी लोग आएंगे हम उनको नहीं लेंगे। उनको एहसास हो गया कि इनसे हमारी नैया पार नहीं होने वाली है। तो दल में कुछ लोग इधर उधर स्वार्थपरत लोग होते हैं जो इधर उधर जाते हैं। लेकिन ये नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी दागी क्यों ना हो, अगर वो बीजेपी की सदस्यता ले लिया
तो वो दाग मुक्त हो गया, और यदि बीजेपी को छोड़कर जा रहा है तो उस पर छापेमारी शुरू हो जाती है। नहीं, कहा गया ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, यहाँ जो अनुशासन है, उसमें उनको रहना पड़ता है। जो नहीं रह पाते हैं वैसे ही लोग दल छोड़ के भाग जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं जो प्रमोद जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो बीजेपी में अनुशासन के कारण है। कई दशक तक उन्होंने पार्टी की सेवा किया, जहां तक मैं जानता हूं, तब आज वो इस जगह पर हैं। लेकिन बीजेपी की साख कहीं ना कहीं खराब हो रही है। प्रमोद जी, इस चीज को आपको मानना होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि यहां आप गठबंधन में हैं, वहां आप गठबंधन में नहीं है, तो ये सिर्फ सत्ता की मलाई के लिए हो रहा है कि भाई सत्ता का मजा लो। ये आपकी गलतफहमी है। जनसंघ का जो एजेंडा था, उसी एजेंडे पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, धारा 370 समाप्त करने का हो, 3 तलाक हो, नई शिक्षा नीति हो, ये सारा एजेंडा मेरा वो जनसंघ काल और भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक में जो बातें हुई थी, उसी आधार पर आज हमारा साख नहीं गिरा, हमारा साख बढ़ा है। और साख बढ़ा है तब हम अपने मुद्दे पर आज कायम हैं और उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। आज आपको लग रहा है कि यूपी चुनाव में आपका फिर से वापसी होगी? पूर्ण बहुमत के साथ होगी और शानदार वापसी होगी। पिछले जो 300 से ऊपर जो हम लोग सीट लिए थे, वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। और आम पब्लिक का योगी सरकार पर विश्वास जगा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, बड़े बड़े माफिया जो आज जेल के शिकंजे में सिसक रहे हैं ना, इससे आम पब्लिक खुश है। क्योंकि पब्लिक को तो चाहिए वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। बेचारा 2 रोटी दिन भर में कमाता था पहले, और वही सपा की सरकार में शाम में आते आते बेचारे लूट जाते थे। लोग, उनके परिवार मायूस थे, डरे थे, सहमे थे, भय से आक्रांति थे। आज योगी सरकार में हर कोई एक रेवड़ी वाला भी काम करके आराम से घर जाता है और अपने परिवार के साथ सुख चैन के साथ 2 रोटी खाता है और अपना रोजगार बढ़िया से कर रहा है। प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे यह चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में जदयू, जैसे आपने बताया कि क्षेत्रीय पार्टी है, उससे भी छोटी पार्टी मुकेश सहनी की है, उसके सामने तो आप लोग की चल नहीं रही है। मुकेश सहनी का कल का देखिए, उन्होंने कहा है कि आप बोचहा सीट से प्रत्याशी देकर देखें, मैं समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दूं। देखिए, एगो गांव में कहावत है हम लोग के मगध में, कौआ टर टर करे आ धान सूखते रहे। तो ये सब एक आ गए हैं, ये लोग का अपना एक बिजनेस है, धंधा है, अपना कर रहे हैं। खुद अब चुनाव हार गए हैं, वो खुद चुनाव हार गए। इतने बड़े कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ये लीडर हूँ। तो खैर, चुनाव हारना जितना भी हम कोई मायने नहीं रख, लेकिन इनका बिहार की जनता सब लोग सबके बारे में जानती है, हमारे बारे में भी जानती है, हमारी पार्टी के बारे में जानती है, और जो हमारे नेता हैं उनके बारे में भी जानते हैं। इन लोग का अपना चल रहा है, अपना करे दीजिए, हम लोग का जो काम है अपना कर रहे हैं। मुकेश सहनी की धमकी को, उनकी बातों को आप लोग जरा भी तवज्जो नहीं देते? कुछ नहीं, ये सब हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम लोग अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी का जो मेरा काम है वो हम लोग कर रहे हैं, और जो भी पार्टी निर्णय करती है उस पर हम इन लोग पर ध्यान देते रहेंगे तो हम अपने पार्टी का काम ही नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। कल रात में आरजेडी के प्रवक्ता ने मुकेश सहनी जी से मुलाकात किया है। इस मुलाकात को आप किस रूप में देख रहे हैं? सरकार पर कोई गंभीर खतरा तो नहीं है? अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल का कोई मिलने वाला अब तो है नहीं। तो जो इस तरह के लोग हैं उन्हीं से मिलना, अब किस लिए मिले, क्यों मिले, काहे मिले, हो सकता है ऐसे ही अपना मित्रतावश मिले होंगे। ये हम कैसे जान जाए कि वो पॉलिटिकल एजेंडा के आधार पर मिले होंगे? मिलना जुलना तो कोई बहुत मायने नहीं रख, कोई भी आदमी किसी से मित्रता है जाके। अब हम ही मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता हैं, मित्र हैं, हम चले गए मिलने, तो उससे क्या हो जाएगा? ये सब तो चलते रहता है जीवन में। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद चंद्रवंशी जी, जिनका साफ करना है कि राजनीति में ये सब छोटी मोटी बातों का कोई मतलब नहीं है। सरकार यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार अपना टर्न पूरा करेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में ये अपनी पुनः वापसी की भी दावा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।